धर्म स्नेही बंधुओं, आप सबका कोई नाम है? अरे बोलिए ना, नाम है कि नहीं है? है। नाम क्यों होता है? आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने, आपकी बुआ ने, किसी ने भी आपका नाम रखा है, तो नाम रखने का कारण क्या है? क्या है? पहचान। अब इस नाम से आपको प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? राग हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पर नाम बोला जा रहा है और आपका नाम ना बोला जाए तो आपको गुस्सा आएगा क्या कि नहीं आएगा? सबका बोला, मेरा तो बोला ही नहीं। भाई नाम किस लिए है? पहचान के लिए। और नाम को मैंने ये मान लिया कि मैं यही हूँ। मान लो आपका नाम नरेंद्र है, ठीक है, तो आप नरेंद्र हो क्या? पहली बात, नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, कुछ भी मान लो आप। तो मान लो देवेंद्र नाम है आपका, तो आप देवों के इंद्र हो क्या? अरे बोलिए ना, हो क्या? नहीं हो ना। नाम के हो। किसके हो? काम नहीं है, नाम है, अकेले नाम है। अब उस नाम से भी इतना मोह है, इतना मोह है, कोई नाम ना ले तो लड़ाई, नाम ले तो ना ले तो नाराजी, नाम ना ले तो गुस्सा, इतना मोह। मेरा नाम नहीं लिया, अब तुमने नाम को क्या कर लिया? मेरा कर लिया, मेरा नाम। नाम किस लिए है? अरे बोलिए ना, पहचान के लिए। और हमने क्या समझ लिया? मैं यही हूँ। आप यही हो क्या? नाम, जब आप गर्भ में थे तब आपका क्या नाम था? अरे बोलिए ना, जब जन्म लिया था तो क्या नाम था आपका? बिना नाम के आए थे। कैसे आए थे? बिना नाम के आए थे, फिर जन्म लिया तो आपकी माँ ने आपके ऊपर एक नाम संस्करण कर दिया, नाम संस्करण हो गया। अब कोई आपसे पूछता आप कौन हैं, तो क्या बताओगे? बोलिए ना, क्या बताओगे? जो दिया हुआ नाम है वो ही बताओगे, ठीक है? ये तो मिला हुआ नाम है, आपका क्या नाम है? ये तो आपकी माँ ने दिया है। ये दी हुई चीज़ छूट जाती है, दी हुई चीज छूट जाती है। अब जब इस दुनिया से जाओगे तो अगले जन्म में यही नाम रहेगा क्या? इसका मतलब ये नाम आपका स्थायी नाम नहीं है। आपका ये नाम स्थायी नहीं, तो कौन सा नाम स्थायी है? आत्मा। कौन सा नाम स्थायी है? मैं कौन हूँ? आत्मा। चलिए अब बात जिसकी चर्चा करनी है उस पर आती हूँ। ये अंदर वाले जरा चुप रहें, मार्जन मुंह बंद करके करें। नाम मिला है, छूट जाएगा, इसका मतलब मेरा नहीं है, इसका मतलब मेरा नहीं है। मेरा मान लिया है मगर मेरा नहीं है। चलिए, नाम तो चलो बचपन में मिल जाता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं। अब बच्चे से पूछो क्या बनेगा? इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, एक कहता मैं वकील बनूंगा, एक कहता मैं सीए बनूंगा, एक कहता मैं मंत्री बनूंगा। अब दूसरा नाम, पहले एक नाम तो है ही है तुम्हारा, अब एक और नाम जो तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारी मेहनत से मिलने वाला है, क्या वो तुम्हारा है? तुम कितने दिन के इंजीनियर हो? मुश्किल से 20, 22, 25 साल में बनोगे, 60 साल तक काम करोगे तो 30, 35 साल का नाम रहेगा, उसके बाद इंजीनियर भी गया।
बोलिए हाँ या ना? इंजीनियर। क्या बोलते हैं? इंजीनियर। ये इंजीनियर शब्द कैसे बना? जो इंजन के है पास, नियर, नियर यानी पास, जो इंजन के पास है, जो इंजन के पास होकर उसे ठीक करता है, उसे क्या कहते हैं? इंजीनियर। परिभाषा सही बन गई? अरे बोलिए ना। हर शब्द अपने आप में बोलता है, उसका अर्थ निकालने वाला चाहिए, उसका अर्थ निकालने वाले। तो इंजीनियर शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ निकल रहा। जो इंजन के हैं नियर, वो है इंजीनियर। पहले शब्द बना इंजन और फिर बना इंजीनियर, है ना। अब इंजन कौन सा? वो रेल के डिब्बे वाले को इंजन इंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर इंजन हर मशीन को बोला गया है, हर तरह की मशीन, जो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फैक्ट्री की मशीन हो, चाहे रेल का डिब्बे के जो इंजन है वो हो, यहाँ हर चीज़ का नाम इंजन से इंजीनियर है। कोई सीए बन रहा है तो इंजीनियर क्या करता है? सारी जिंदगी मशीन में लगा रहता है, मशीन को सुधारता रहता है, बनाता रहता है। कोई नई मशीन बना रहा है, कोई सुधार रहा है, कोई ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लगा वो मशीन में ही है। अच्छा, अब आओ डॉक्टर के पास। एक छोटा सा बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। इत्तेफाक से पढ़ लिख के मेहनत भी करी, पैसा भी था, वो डॉक्टर भी बन गया। अब उसका क्या काम है? डॉक्टर का क्या काम है? सारी जिंदगी शरीर में बीमारियां ढूंढना। क्या काम है उसका? सारी जिंदगी। ये भी एक मशीन है। यदि डॉक्टर को इंजीनियर भी कह दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक मशीन है। चलती का नाम, अरे बोलिए ना, गाड़ी। तो ये क्या है? गाड़ी है, चल रही है। जब तक चल रही है तब तक गाड़ी है, खड़ी हो गई तो बेकार, खड़ी हो गई तो बेकार। तो डॉक्टर का क्या काम है? सारी जिंदगी शरीर में, बोलिए ना, बीमारियां ढूंढना। अच्छा, अब आओ प्रशासन के पास। कलेक्टर बन गए, जिलाधीश बन गए, और उसके नीचे की और जितनी पोस्ट हैं वो बन गए। अब उनका क्या काम है? कि जो उत्पाद मचा रहा है, यानी गड़बड़ कर रहा है, वो ढूंढो। क्या ढूंढो? जो गड़बड़ कर रहा है उसे ढूंढो। अब सारी जिंदगी अच्छाई ढूंढने के लिए किसी को तय किया? नहीं किया। एक ने बीमारियां ढूंढी, एक ने इंजन की बीमारियां ढूंढी, एक ने जो लोग हैं गड़बड़ करते उसकी बीमारियां ढूंढी। तो ये हो गए प्रशासन। अब आओ नेताओं के पास। नेताओं का क्या काम है? किसका दिमाग कहाँ लग रहा है? आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि किसका दिमाग सबके पास में है, लेकिन कौन अपना दिमाग कहाँ लगा रहा है। और कुछ का काम होता केवल लेने देने का, इधर से लिया उधर दे दिया, उधर से लिया उधर दे दिया, ट्रांसफर, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का। कोई बातें इधर की उधर कर रहा है, कोई सामान इधर का उधर कर रहा है, कोई कपड़े इधर के उधर कर रहा है, कोई अनाज यहाँ का वहाँ कर रहा है। काम है इधर उधर करने का। बस सारी जिंदगी क्या करेगा? अरे बोलिए ना, बस इधर उधर करेगा, और इससे ज़्यादा उसका दिमाग कहीं और लगने वाला नहीं है। ठीक है, कौन बचा? सीए। अब सीए का क्या काम है? 1 से लेके 9 तक की उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। होती हो तो बताओ, इससे ज़्यादा कोई बड़ा अंक होता हो तो बताओ। जितने अंक हैं वो 1 से लेके 9 तक में बने हैं, इससे ज़्यादा अंक बड़ा है ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी बेचारा पूरी ज़िंदगी 1 से 9 तक लिखते 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 करते 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 पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी। हैं? बैठा है सीए? अरे बैठे होंगे, इंजीनियर भी होंगे, सीए भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे। अच्छा, कुछ होते हैं सेठ। क्या होते हैं?
सेठ। इन्हें सेठ क्यों कहते हैं? जब बचपन में थे तो सेठ किसे कहते थे? जिसका होता बड़ा पेट वो होता है सेठ। ऐसे ही कहते थे ना बचपन में, हैं? अब बड़ा पेट का मतलब धनवान। उसने क्या किया भाई? उसने जो इधर उधर धन पड़ा हुआ था वो कमा करके इकट्ठा करके रख लिया तो सेठ बन गया। अब इन सब में आत्मा ढूंढो कहाँ है। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक सीए है, एक पायलट है, एक हवा में उड़ रहा है, सारी जिंदगी बेचारा हवाई में उड़ते रहता है। बैंक वाला बेचारा सारी जिंदगी 1, 2, 3, 4 लाख 10 करोड़ बस इसी में वो भी घूमते रहता है। यही है ना? कौन करवा रहा ये काम? इस सारे काम कौन करवा रहा? अब इस ढूंढने वाले को जब अल्बर्ट आइंस्टीन है, उसने वो परमाणु बम का आविष्कार किया था, है ना? उससे पूछा कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख बताइए। उसने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने परमाणु बम की खोज करी। बोले आपका तो नाम हो गया। बोले नाम क्या हो गया? इस परमाणु बम के कारण से हिरोशिमा जैसा पूरा शहर खत्म हो गया और इसकी मैं जो महसूस कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, वो जिंदगी में कभी पूरा होने वाला, मेरी इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती है कोई कि मैंने अपने जीवन में परमाणु बम की खोज करी। उससे अगला प्रश्न किया, यदि आपका अगला जन्म हो तो आप क्या करना चाहोगे और कहाँ जन्म लेना चाहोगे? तो उसने उत्तर दिया, अगला जन्म हो तो मेरा भारत में हो। कहाँ हो? भारत में हो। और क्या करना चाहोगे? तो आज तक जो मेरे से खोज करवा रहा था मैं उसकी खोज करूँगा। ये काम कौन करवा रहा है मेरे से? ये करने वाला कौन है? दिख तो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कौन है? मैं उसकी खोज करूँगा, यानी आत्मा। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, सीए बनो, नेता बनो, सेठ बनो, मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, सब कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारी आत्मा है इसे मत भूलो। क्या कहा मैंने? भाई मंत्री बन गए तो मंत्री पद पर जो काम करने हैं वो सारे काम कर रहे हो। इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर के लिए जो काम होते हैं वो सारे काम करते हो। डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर को जो करना चाहिए वो सारे काम करते हो। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन तुम पहले आत्मा हो। आत्मा के लिए क्या करना है वो सबसे पहले करो सो के उठ के, उसके बाद अगले काम में हाथ लगाओ। चक्रवर्ती को जानते हो? भरत चक्रवर्ती को? अरे बोलिए ना, जानते हो? कौन था? आदिनाथ जी का पुत्र था, ठीक है? चक्रवर्ती था, चक्र। उसके हाथ में क्या होता है? चक्र। चक्र का क्या मतलब? सबसे बड़ा हथियार। इससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं होता है, जिसके ऊपर चला दो वो बचेगा नहीं। तो चक्र का मतलब है कि 6 खंड का अधिपति कौन हो गया? और जिसने इनके राज्य को स्वीकार नहीं किया, जिसने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, वह चक्र उस पर चल जाएगा। इसलिए सारे राजा अपने आप चले आते हैं, रत्न की थाल लेके, सोने की थाल लेके, हीरे की थाल लेके अपने आप चले आते हैं। आप हमें अपना सेवक समझो, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा प्रदान करो। कौन है ये? चक्रवर्ती। ऐसा भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति सो के उठता था तो सबसे पहले सामायिक करता था, सबसे पहले प्रतिक्रमण करता था, स्वाध्याय करता था, देव पूजा करता था,
गुरुओं को आहार देता था, उसके बाद कहीं जाकर वो अपने राज्य की वेशभूषा पहनता था और अपनी राज गद्दी पर जाकर बैठता था। तुम सबसे पहले आत्मा हो। कौन हो तुम? सेठ बाद में हो, इंजीनियर बाद में हो, डॉक्टर बाद में हो, मम्मी बाद में हो, पापा बाद में हो। क्या है तुम? बुआ, भतीजी और ताई और चाची और कौन कौन से रिश्ते होते हैं, मुझे तो इतना ही आते हैं बस। मामा, मामी, बुआ, फूफा। कौन? फूफा। क्या हुआ? आप लोग बोलते तो मैं फूफा आ गए हैं, कितना अच्छा शब्द है फूफा, उसको फू कर दो हैं, फूफा। और कौन से रिश्ते होते हैं? नाना नानी और दादा दादी। सब कुछ बाद में हो, सबसे पहले तुम आत्मा हो। इन सब के लिए बाद में करना, सबसे पहले आत्मा के लिए करना। किसके लिए करना? आत्मा के लिए करना। जो आत्मा को पहले रखता है और बाद में सारी दुनिया को रखता है, वो अपनी जिंदगी में स्वयं भी सुखी रहता है, औरों को भी सुखी करता है। और जो सबको पहले रखता है और आत्मा को जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, उसके जीवन में चिंतन मनन है ही नहीं है आत्मा के लिए, तो समझना वो खुद भी दुखी रहेगा और सबको दुखी करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सो के उठ के सबसे पहले किसको याद करना है? किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, आज का टारगेट क्या है, आज का गोल क्या है? अरे बोलिए ना, क्या यही? अभी तक तो यही कर रहे थे ना, अभी तक तो यही कर रहे थे ना। अब सो के उठ के सबसे पहले कौन याद आना चाहिए? आत्मा याद आनी चाहिए। किसकी आत्मा? अपनी आत्मा। अब अपनी आत्मा याद नहीं आती है तो सबसे पहले परमात्मा। तो परमात्मा के साथ फिर अपनी आत्मा में पहुंचो। परमात्मा का नाम किसके लिए लेते हो? अपनी आत्मा के लिए। मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा पावन हो, मेरी आत्मा सुखी हो। और जो स्वयं सुखी हो जाता है वो सबको सुखी कर देता है। ठीक है। अब मैंने जो बताया कि संसार में सारी चीज़ें हैं, सेठ है, वकील है, ये है, वो है, सब यही है। वकील का क्या काम है? दूसरों के लड़ाई झगड़े में सारे दिन दिमाग लगाना। अरे बोलिए ना, हैं? और ज्योतिषी का क्या काम है? सारे दिन सबके दुख सुनना और सबके दुख को दूर करने का उपाय बताना। इसीलिए दुनिया दुखी है। इतने ज्योतिषी हैं, इतने वकील हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने नेता हैं, इतने सीए हैं, इतने इंजीनियर हैं, फिर भी दुख कम नहीं हो रहा। फिर भी दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो दुख कहाँ मिलेगा? जिसके पास सुख होगा। वकील से पूछो तुम सुखी हो? तुम सबको सुखी करने वाला काम करते हैं ना, तुम सुखी हो कि नहीं? पता चलेगा वो ही सुखी नहीं है। डॉक्टर से पूछो तुम्हें कोई बीमारियां तो नहीं है, पता चलेगा उसको ही बीमारी है। बोलिए हाँ या ना? तो सुख कहाँ मिलेगा? जिसके पास होगा उसके ही पास तो मिलेगा। अब भगवान वकील हैं क्या? डॉक्टर हैं क्या? अरे बोलिए ना, वकील, डॉक्टर, सीए हैं? भगवान सेठ हैं क्या? भगवान प्रधानमंत्री है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री तो इनके पास आता है, क्या लेने आता है इनके पास में? तुम्हारी दृष्टि में भारत का सबसे सुखी आदमी कौन है? अरे बोलिए ना, जिस पद को पाने के लिए दुनिया मेहनत कर रही है। एक किसी ने बताया मुझे, बोले लता मंगेशकर से पूछा कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगी? लता मंगेशकर? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी। पूछा क्यों? बोले लता मंगेशकर का दुख लता मंगेशकर जानती है। इतना अच्छा गाने वाली जो सबके कानों को सुख दे रही है, वो खुद दुखी है। जो सुख बांट रहा है दुनिया में, अरे बोलिए ना, क्या बांट रहे हो? सुख बांट रहे। जो बांट रहा है वो सुखी है कि नहीं?
और जिसके मूल में सुख नहीं है वो क्या सुख देगा। अब भगवान के पास जाओ, भगवान ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना पायलट है, ना वकील है, ना सेठ है, ना प्रधानमंत्री है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना दादा है, ना दादी है, ना नाना है, ना नानी है, कुछ नहीं है भगवान। तो भगवान सुखी हैं कि नहीं? ये ही सुखी हैं। कौन सुखी हैं? ये ही सुखी हैं। तो ये संबंध किस चीज के हैं? सारे राग के संबंध हैं, और जहाँ राग है वहाँ दुख है, और जो वीत राग है वो सुखी है। भगवान कैसे हैं? वीत रागी। भगवान कैसे हैं? वीत रागी, इसलिए सुखी हैं। जिस दिन आप वीत रागी हो जाओगे उस दिन आप भी सुखी हो जाओगे। अभी तो ये बनना है, वो बनना, होड़ लगी पड़ी है। अभी तो होड़ लगी पड़ी है, सब कुछ बनने का सोच रहे हैं, और जिस दिन बनने का नहीं सोचोगे कि मुझे कुछ नहीं बनना है, उस दिन तुम्हारा भगवान प्रकट हो जाएगा। किस दिन प्रकट होगा? जिस दिन तुम कुछ नहीं बनने की सोचोगे। अभी तुम बाहर की तरफ भाग रहे हो, जब तक बाहर की तरफ भागोगे तब तक बाहर का एक ही पद मिलेगा, या तो इंजीनियर बन जाओगे या डॉक्टर बन जाओगे। और यदि तुम कुछ नहीं बनने की सोचो और ध्यान में बैठ जाओ आत्मा के, तुम भगवान बन जाओगे, और जितने ये डॉक्टर इंजीनियर हैं वो तुम्हारे चक्कर लगाएंगे। भगवान जरा पेशेंट को ठीक कर दें, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जरा वकील बना हूँ तो सारे मेरे जो क्लाइंट हैं वो सब जीत जाएं, ऐसा आशीर्वाद। सब तुमसे आशीर्वाद मांगने आएंगे। बोलिए हाँ या ना? हर कोई कुछ बन रहा है, ये बनना ही गड़बड़ है। क्या? सहज। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। जहाँ मेहनत की ज़रूरत है ही नहीं है। अब एक IAS बनने में कितनी मेहनत है? 18-18 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, हैं? CA बनने में भी 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। वह सेठ बनने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ती है। मंत्री मुख्यमंत्री बनना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ भी मेहनत करनी पड़े और आत्मा के ध्यान में बैठ जाओ, और कुछ जो बनोगे वो भगवान होगा। जो बनोगे भगवान। सहज 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 में मिल गया, सहज में, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के। दिमाग भी मत लगाओ, केवल अंदर जाओ बस। शांत, सबको छोड़ दो, मन से सारी दुनिया को छोड़ दो, बस मैं और मेरी आत्मा, बस तीसरा कोई नहीं। ऐसी परम शुद्ध आत्मा, जो मंदिर में बैठे भगवान हैं वो परम शुद्ध आत्मा है। ऐसी परम शुद्ध आत्मा को जान करके फिर अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, फिर देखो तुम्हारा दुख कैसे नहीं भागता है। दुख को भागना पड़ेगा, परछाई भी भाग जाएगी उसकी। दुख तो छोड़ो, उसका निशान भी नहीं रहेगा दुख का। तो जो सारी दुनिया है वो दुखी होने के लिए मेहनत कर रही है या सुखी होने के लिए? हुए सुखी? अरे बोलिए ना, बचपन से लेके आज तक कितनी मेहनत करी आपने? करी कि नहीं करी? अरे बोलिए ना, करी ना। अब आप ये गारंटी दे सकते हो कि आज आपके पास में सर्व सुख हैं? ये गारंटी दे सकते हो कि आगे हर समय आप सुखी रहोगे? नहीं दे सकते ना। बस ये गारंटी हमारे परमात्मा देते हैं, जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, जो वीत रागी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वीत रागी। राग है तो दुख है, और वीत राग है तो सुख है। तो बंधुओं, ऐसे जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित प्रभु के चरणों में आप सब आए और आपने प्रभु की भक्ति करी। अब ये शुरुआत है। अभी आप बहुत ऊंचे स्तर पे, ऊंचे का मतलब ऊपरी स्तर पे हैं। अभी बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे मंदिर होते हैं, हमारे तीर्थ होते हैं, हमारे सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा को अनंत सुखी कर लिया, पवित्र कर लिया, पावन कर लिया और वहाँ से सिद्ध बन गए, उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र।
और आज हमारे बीच में सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के अध्यक्ष, ट्रस्टी और वहाँ की कमेटी भी आई हुई है। और सिद्ध क्षेत्र में अनेक कार्य ऐसे हो रहे हैं जिसके माध्यम से वहाँ के जो भी यात्री आए उन्हें वास्तव में भगवान के दर्शन हों। वहाँ जाकर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए एक आनंद की अनुभूति हो, एक मन में उल्लास हो, आनंद हो। तो इसके लिए पूरी वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। हमारे योगेश जी और आनंद जी और उनके सुपुत्र, उनके परिवार और उनके मित्रगण सभी लोग आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। जब तक आत्मा में नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक सेवा के काम कर लें। सुबह सुबह तो याद करना ही करना है, आत्मा को भी और परमात्मा को। कौन कौन याद करेगा? हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन याद करेगा? जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। ठीक है, तो अब याद करने में कैसे याद करोगे? जाप करके, बस जाप कर लो, जप लो। जाप करते हुए भगवान याद आते हैं आपको। नमो अरिहंताणम बोलते हुए अरिहंत परमेष्ठी का चित्र आपके सामने आता है, उनका परिचय आपके सामने आता है, उनके गुण आपके सामने आते हैं। अरे बोलिए ना, नहीं आते हैं, अब लाना है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं शब्द बोलूँगी, आपको चित्र बनाना है। घोड़ा, आकृति आ गई, हाथी, चित्र बन गया। अरे बोलिए ना, बन गया। बंदर आ गया, बिल्ली, चूहा, अरिहंत भगवान, हैं? हाँ, जैसे हाथी कहने से हाथी दिखता है, बंदर कहने से बंदर दिखता है, ऐसे अरिहंत भगवान कहने से अरिहंत परमेष्ठी दिखने चाहिए। वो समो शरण नजर आना चाहिए, तब तो आप नमो अरिहंताणम का जाप कर पाएंगे। वरना नमो अरिहंताणम में आपको वही गधा दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, बंदर दिखेगा। इसलिए फीलिंग लो, अरिहंत भगवान का चिंतन मनन करो, ताकि जब हम बोलें कि नमो अरिहंताणम तो हमें भगवान ही नजर आए। हम बोलें नमो सिद्धाणम तो सिद्ध परमात्मा का एक आकार नजर आए। नमो आयरियाणम तो आचार्य परमेष्ठी नजर आए। नमो वज्झायाणम तो उपाध्याय परमेष्ठी नजर आए। और नमो लोय सव्यशाहुणम तो हमें साधुओं के दर्शन हो। ऐसा नमोकार मंत्र सुबह सो के उठ के पढ़ना है। अब बताओ कौन कौन पढ़ेगा? प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी, तभी होगा। ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये घोड़ा, गधा, कुत्ता तो अनंत काल से भरे हैं दिमाग में। अब इनको निकाल करके अरिहंत भगवान को अंदर रखना है। मन को मंदिर बना लिया। जिसने अपने भगवान को, अरिहंत भगवान को अंदर में चित्र बिठाकर उन्हें वेदी बना के बिठा लिया और फिर जाप करता है, उसने अपने मन को मंदिर बना लिया। मंदिर क्यों जाते हैं? इस मन को मंदिर बनाने के लिए मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाने पर यदि तुम्हारा मन मंदिर नहीं बना तो समझना तुम अभी मंदिर नहीं गए हो। बात समझ में आ गई? चलो, बड़े अच्छे लोग आए हैं। अब समझ में आ गई तो बंद करूं फिर? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, देखने में मन के अंदर का, और रोज जाने में प्रभु के लिए मंदिर का, आपके लिए मंदिर का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मंदिर में भगवान के दर्शन का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और करने में नमोकार मंत्र की भावपूर्वक जाप का। भले आप सुबह 9 बार पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि आपको पंच परमेष्ठी के दर्शन हो जाएं। फिर उनके दर्शन करने के बाद अपनी आत्मा को देखो, मेरी आत्मा भी ऐसी ही है।
मैं भी इतना अनंत सुखी हो सकता हूँ, कैसे होगा? अब उस गुणों का वर्णन करो। तो जितना जितना आप अंदर जाओगे उतने उतने सुखी हो जाओगे, और जितने बाहर निकलोगे उतने दुखी हो जाओगे। एक ही सुख का रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ना। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का, सतियों में चंदना का, करने में अभिनंदना का, और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना का। मैंने बताया था कि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भाव पूर्वक वंदना करने से 32 करोड़ कोड़ा कोड़ी उपवास का फल मिलता है। कहाँ की वंदना से? सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना से। इसीलिए कम से कम साल में एक बार तुम सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना जरूर किया करो। वहाँ से कितने मुनिराज मोक्ष गए हैं? 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। ऐसी पावन भूमि है। तो वहाँ पर अब भी काफ़ी कार्य वहाँ प्रारंभ हुए हैं। पिछले वर्ष मैंने वहाँ चतुर्मास भी किया था, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। और वहाँ जो चंदाप्रभ भगवान की मूर्ति है उसके सामने खड़े हो जाओ, बाहर साइड में, जहाँ से नज़र मिले, ऐसे ना देखना पड़े, ऐसे बाहर साइड में खड़े हो जाओ और फिर ध्यान लगाओ, भगवान को ध्यान से देखो। ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है उस प्रतिमा को देख के, ऐसा लगता है खड़े रहो, बस भगवान भी खड़े हैं और हम भी खड़े हो जाएं। ऐसा आनंद आता वहाँ पर। यदि आपने दर्शन नहीं किए हैं तो आप जरूर जाओ, और आपने किए हैं तो दोबारा जाओ, और 2 बार हुआ है तो तीसरी बार जाओ, लेकिन जाओ जरूर। कहाँ पर? सिद्ध क्षेत्र। हाँ, सोने से तो बड़ा प्रेम करते, गोल्ड से तो बड़ा प्रेम है। यदि प्रेम करना है तो सोनागिर से करो, कल्याण हो जाएगा। सोनागिरी, सोने का पर्वत है ना। चलिए, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए? पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बारामती, सुधरने में मती का, घर में श्रीमती का, और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में वार का, बच्चों में प्यार का, और आने वालों में धार का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व। सापला, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में सापला का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का। नहीं होने में देर का, जंगल में शेर का, और आने वालों में सुसनेर का। कुरकुरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में कुरकुरी का। बड़ा ही महत्व। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। सीहोर, सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में सीहोर का। पृथ्वीपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में पृथ्वीपुर का, और आने वालों में सुजालपुर का। पुर वाले सब इकट्ठे हो जाओ, उदयपुर वाले भी इसी में ही आ जाओ। विदिशा, सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विदिशा का। बलुआ सागर, पानी में गागर का, पानी में गागर का, और पानी में रहने वाले मगर का, और आने वालों में बरुआ सागर का। जंगल में नाग का, करने में बुरी चीजों के त्याग का, और आने वालों में हजारी बाग का। पाटन, अच्छा, साड़ियों में शाटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में पाटन का। बड़ा ही महत्व। रफीगंज, नहीं होने में
रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में रफ़ीगंज का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और ये 2025 के नए साल का और आने वालों में भोपाल का। पूना, पूना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में केकड़ी का। तलवाड़ा, छिंदवाड़ा, अच्छा छिंदवाड़ा से आए हैं, बहुत बढ़िया। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। हो गए सारे। धरियावत, होने में गदगद का, मंत्र में बदवत का और आने वालों में धरियावत का। अच्छा, महिलाओं में पिन का, सावनों में ऋण का और आज उषा जी के जन्मदिन का। अच्छा, हाँ, बच्चों में शिक्षा का, छोड़ने में इच्छा का, और 20 जनवरी को होने वाली अनीता दीदी, ललिता दीदी की दीक्षा का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और दिल्ली के पास अतिशय क्षेत्र गुरुजी के द्वारा बनाए हुए बड़े गांव का। हो गए सारे। श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, छानी परंपरा में सठ पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से मुरैना क्षेत्र में जो ज्ञान तीर्थ का निर्माण किया और उसके पंचकल्याणक माता जी ने कराए, और उस परंपरा पर जो उपकार माता जी ने किया वो उसका शब्दों में वाचन नहीं किया जा सकता। माता जी ने सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पे जितने भी कार्य कराए और उनकी प्रेरणा से जो कार्य कराए जाएं वो सदैव सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की कमेटी माता जी का उपकार करेंगी। माता जी इसी श्रृंखला में आने वाली 20 जनवरी को ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी और ललिता दीदी, जो आपके काफ़ी निकट हैं और निकट रही हैं, उनकी दीक्षा 20 जनवरी गांव में होने जा रही है। हमारा आपसे ये निवेदन है कि माता जी अपना वहाँ सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करें, यही हमारी कामना है। माता जी इसी श्रृंखला में छानी परंपरा को आगे और बढ़ाएं। माता जी जो भी छुल्लिका माता जी हैं, छुल्लक जी माता जी और दीदी जी सभी आमंत्रित हैं, सभी जाजपुर कमेटी भी आमंत्रित है इस दीक्षा में। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना गुरु माँ, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। नाथ भगवान की जय। स्वस्ति माता जी 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। माता जी, हम यहाँ भगवान जी ने हमको बुलाया, आप पता नहीं हमको कैसे योग संयोग बना कि हमको भगवान जी यहाँ बुलाते गए और आपके दर्शन करते गए। मेरे घर में आपके जहाजपुर के भगवान जी का और आपका एक फ़ोटो है जिनकी मैं रोज़ हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना नहीं कर पाती, थोड़ा वर्किंग में हूँ,
लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ आई, कैसे कैसे योग संयोग बन गए। शायद आपका ही आशीर्वाद था। आप छिंदवाड़ा की बेटी है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे छिंदवाड़ा नगर को गौरवान्वित इस इतने बड़े जहाजपुर में राजस्थान में आकर इतना अतिशयकारी मंदिर, भगवान जी का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हम पर, हमारे छिंदवाड़ा वासियों पर हमेशा बने रहे। बस मैं 2 लाइन बोलूँगी। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वंदामी माता जी, माता जी के चरणों में वंदामी। माता जी को बहुत बार टीवी में देखा और प्रवचन भी सुनते हैं, तो ऐसा लगा कि माता जी को टीवी में देखा और उनके प्रवचन सुनने से ऐसा लगा कि कब माता जी के दर्शन हो जाए और कब यहाँ के दर्शन हो जाए। मुनि सुब्बतनाथ भगवान के मन में बहुत ही तीव्र इच्छा थी, जो आज 2025 में हमारी पूरी हुई। और उसी भावना के प्रथम शनिवार के दिन इन्हें शांति धारा करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए माता जी को बहुत बहुत वंदामी और भगवान जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा लगा अभिषेक करके, बहुत उनको दीजिए। आइए, हाँ इनका भी करा, मना कर दिया इन्होंने। दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और हाँ लीजिए एक समान पूरी कमेटी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अजी कमेटी, बड़ा गांव कमेटी, आनंद जी भाई साहब, योगेश जी भाई साहब, पूरी टीम को, और जितने भी सभी भक्तगण यहाँ पर है, कलकत्ता वाले हैं, ये एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ईशान इंद्र के रूप में द्वितीय कलश का महासौभाग्य भैया ने प्राप्त किया। आइएगा, बबीता जी पाटनी पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आज इनकी जेठानी जी, नाम क्या, वो जगह कितनी ऊर्जावान है, कितनी एनर्जेटिक है। उस जगह पर मुनिसुतनाथ भगवान के साथ में अन्य जो 13 प्रतिमाएं निकली है, शांतिनाथ भगवान और अन्य प्रतिमाएं, उनके लिए आइए सागर वाले भैया सिक्का दीजिए, माता जी सिक्का दीजिए। था कि मैं आ रहा हूं और आए, आज शांति धारा का पुण्यार्जन किया। एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं बच्चे के नाम से की तरफ देखिए, जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हजारीबाग से हमारे बीच उनको एक कछुआ स्मृति चिन्ह के रूप में आज यहां से मिलेगा। गुल्लक, हाँ